हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग उस होली स्पिरिट को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी तेज़ी से रिवर के थ्रू होते हुए आगे की तरफ को बढ़ते हुए जा रहे थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि सी हॉर्स का सहारा ले रहे थे। लेकिन इन सी हॉर्स ने तो इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। हम लिनसिन को देखते हैं जो कि ढंग से उस हॉर्स के ऊपर बैठ ही नहीं पा रहा था, बल्कि यहाँ पे वो हॉर्स उसे पीछे की तरफ को फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आकाश की छाती के पास पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके उसका फ्रेंड उसे बचा लेता और वापस से उसे हॉर्स के ऊपर फेंक के मारता है, जिसके चलते वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। लेकिन बेचारे की हालत वाकई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। एंड साथ ही यहाँ पे प्रिंस को देखते हैं जो कि इन सभी का मजाक बनाने लग गया था और कह रहा होता है कि मैं तो प्रिंस हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम देख रहे हो मुझे, मैं कितने शानदार तरीके से इसके ऊपर जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को तो फ्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरी तरह कभी भी सी के अंदर काम कर ही नहीं सकते। वो यहाँ पे इन लोगों को नीचे दिखा रहा था और कह रहा होता है कि तुम लोग कभी भी ऐसा कर ही नहीं पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक झटका आ गया था, जिसके चलते यहाँ पे अपने दोस्तों को पहले कह देता है केयरफुल रहने के लिए। और जैसे ही वो थोड़े अवेयर होते हैं इस चीज़ को लेके, तभी हम देखते हैं कि सामने से जो प्रिंस जो अभी तक इतनी बड़ी शोशे छोड़ रहा था, वो तुरंत ही वहाँ पे गिर जाता है। शहर भी खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और बाकी सारे लोग भी। लेकिन यहाँ पे ये पानी के अंदर डूबने लग गया था। हाउचुन कह रहा होता है कि जैसे जैसे मैं जाऊं वैसे ही मेरे पीछे आते जाना दोस्तों। और वो तुरंत ही वहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट फ्लाई करते हुए निकल के जा रहा था। एंड यहाँ पे सीमा सियान कह रहा होता है कि बड़ा है प्रिंस, हमारा मजाक बना रहा था, लेकिन इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़्यादा वक्त तक यहाँ पे रह नहीं पाएगा। अब कैसे भी करके यहाँ पे प्रिंस अपने उसी हॉर्स के ऊपर आता है। लेकिन वो देखता है कि वो छोटी सी बच्ची चेरी चैन वो तक आगे की तरफ को जा रही है, लेकिन इसके बस का कुछ हो ही नहीं रहा। हॉर्स तो यहाँ पे उसे उठा उठा के पटक रहा होता है। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट पानी के अंदर इधर से उधर को हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि खुद को कैसे तो करके बेचारा बैठ जाता है यहाँ पे हॉर्स के ऊपर, लेकिन सीधा नहीं बल्कि उल्टा। जिसके बाद यहाँ पे चेरी चैन कह रही थी कि देखो हम लोग तो यहाँ पे फ्लाई भी करेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर तुम फ्लाई करने लगे तो तुम तो यहाँ पे सीधा ही गिर जाओगे। जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था और कह रहा था कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे मेरी इंसल्ट ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मुझे पहले ही एडवांस में ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए थी अपनी। जिसके बाद वो यहाँ पे तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ रहा होता है। हम हाउचुन को देखते हैं जो कि अब फिलहाल दो रास्तों के सामने आके खड़ा हो गया था और उसे ये नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर कौन सा रास्ता सही है। जिसके बाद हाउचुन तुरंत ही अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है और वो इधर आधा दोनों रास्तों को चेक करता है। तो रिंग उसे डायरेक्शन बताती है, तो वो लोग लेफ्ट की तरफ को चले जाते हैं। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। हाउचुन कह रहा होता है कि दोस्तों हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम आगे नहीं गए तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। तभी हम देखते हैं कि फाइनली जाके ये लोग उस जगह पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे जहाँ पे ग्राउंड था। तभी हाउचुन कह रहा होता है कि इस डायरेक्शन में आगे चलना है। अब उसके पीछे पीछे ये सारे लोग भी आगे की तरफ को चलने लग गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी उसे फॉलो कर रहे होते हैं। इनके पास में कुछ गार्ड्स भी थे जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे। अब वो हॉर्स वहीं नदी के पास में ही रहते हैं। जिसके साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि देखिए हमें हमारा डेस्टिनेशन तो मिल चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमें फ़िलहाल इस जगह से निकल के जाना होगा। हमने फ़िलहाल टेम्प्रेरी एक शेल्टर ढूंढ लिया है, जिसके अंदर फ़िलहाल हम सारे के सारे लोग रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी सैंडन ट्राइब की जो जगह जिस पे हम इतने वक्त से रह रहे थे वो अब हमें छोड़ के जानी होगी, क्योंकि हमें हमारी ब्लड लाइन बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके लिए ये लोग अब दूसरा रास्ता चुन लिए थे और काफ़ी तेज़ी के साथ कुछ लोग जो कि यहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो अपनी इस सैंडन ट्राइब को छोड़ के जा रहे होते हैं दूसरी तरफ को, ताकि खुद को सेफ रख सके। ये तरीका इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था ताकि वीकेस्ट लोगों को सबसे पहले सेफ जगह पे पहुंचाया जाए, क्योंकि बाकी सारे जो वॉरियर्स वगैरह हैं वो तो कैसे करके उस स्नेक ट्राइब के लोग के साथ में डील कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए एम्परर ने सबसे पहले इन सारे लोगों को ही यहाँ से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सेफ इनके लिए रहेगा। तभी हम देखते हैं कि ये लोग कह रहे थे कि न जाने अब आगे क्या होगा। तो सोल्जर कह रहे थे कि डार्केस्ट आवर हमारा आने वाला है। एंड जैसे ही लोगों को रियलाइज़ होता है कि शायद से स्नेक ट्राइब के लोग इनके पीछे आ रहे हैं, तो वो तुरंत ही यहाँ से भागने लग जाते हैं और बाकी के सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अब फाइट करने लग गए थे। हालांकि यहाँ पे जो सैंडन ट्राइब है इसके सोल्जर्स वाकई में काफ़ी ब्रेव हैं, बहुत ही शानदार तरीके से वो लोग फाइट कर रहे थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे फाइट से पहले इन लोगों ने कसम खा ली थी कि ये लोग किसी भी तरीके से अपने इस होली लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है, वाकई में कुछ खतरनाक डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा था। देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे
काफ़ी तेज़ी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद उसी स्नेक किंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से किंग की तरफ को ही आ रहा होता है। वो तुरंत ही ढेर सारे लोगों को मारने के बाद अब एंटर करता है किंग वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे किंग अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। तो यहाँ पे वो काफ़ी गंदी गंदी सी हरकतें करता हुआ आ रहा था एंड यहाँ पे अपनी डिसगस्टिंग हरकतों के साथ ही वो कह रहा था कि देखो मैं आ ही गया। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग भी कह रहे थे कि अच्छा मारे नहीं गए, मतलब कि तुम जिंदा हो। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम्हें किसने बताया कि मैं मारा गया हूँ? अच्छा उन ह्यूमंस ने बताया होगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं मर ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक इमॉर्टल हूँ। ये सुनने के बाद अब यहाँ पे किंग थोड़े परेशान थे इस सारी चीज़ों को सुन के, क्योंकि ये बंदा पहले से ही ऑलरेडी इमॉर्टल है। जिसके बाद वो सोचने लग गए थे कि मैंने ये नहीं सोचा था कि स्नेक ट्राइब के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल निकलेंगे कि इनके साथ में डील करना भी थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। बट यहाँ पे किंग के पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता इस बंदे के साथ में फ़ाइट करने के अलावा, तो वो ऐसा कर भी रहे होते हैं और कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें फ़ाइट करनी होगी। लेकिन इसके अलावा जैसे यहाँ पे स्नेक वाला ट्राइब का ही बंदा कहता है कि ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ, एंड काफ़ी डिस्गस्टिंग तरीके से वो अपनी टंग को बाहर निकाल रहा था। तभी यहाँ पे अपना स्पीयर लेके किंग भी रेडी हो चुके थे और कह रहे थे कि ठीक है अगर तुम्हें फ़ाइट करनी है तो फिर पहले मुझसे फ़ाइट करनी होगी, क्योंकि हम लोग अब तुम्हें नहीं बख्शने वाले। ये सुनने के बाद वो स्नेक ट्राइब का बंदा तुरंत ही यहाँ पे अपने पास से कुछ थ्रेड्स को रिलीज़ करता है, इनके ऊपर अटैक करने लग गया था। लेकिन उसके बाद हम एम्परर के फर्स्ट अटैक को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर का सहारा लेते हुए अटैक को ब्लॉक करने लग गए थे। बट ये यहाँ पे जो स्नेक किंग था वो तुरंत ही आगे बढ़ के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली एम्परर उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं और उसे दूर फेंक के मारते हैं। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को लगता है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर जिन्हें अब हम तक वीक ही समझते आ रहे थे, उन्होंने इस किंग बंदे को काफ़ी आसानी से पीछे को हटा दिया है। तभी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और अपने सारे ही लोगों से कहता है आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। और अब उसके लोग तुरंत ही आगे बढ़ गए थे अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब तुम्हें भुगतने होंगे। लेकिन यहाँ पे किंग भी रेडी हो जाते हैं और अपने स्पीयर का इस्तेमाल वो करने वाले थे। लेकिन तभी वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर कब तक तुम ऐसा करोगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक तो मैं तुम्हारे लोगों को सर्वाइव ही नहीं करने दूंगा। जिसके बाद जैसे ही सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक इन सोल्जर्स के ऊपर करने लग जाता है, और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही अटैक्स के अंदर सोल्जर्स की मौत ऐसे हो रही थी जैसे कि कोई बात ही नहीं है। लेकिन एम्परर काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक को ब्लॉक कर रहे थे तभी यहाँ पे कुछ थ्रेड टाइप चीज़ गिरने लग पड़ी थी, एंड यहाँ पे ये थ्रेड टाइप की चीज़ हर जगह ही गिर रही होती है। लोग आपस में फ़ाइट कर रहे थे, एम्परर भी इस बंदे के साथ में डील करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहाँ ही उसके साथ में डील कर पा रहे थे। अब वो बंदा पहले से भी ज़्यादा अग्रेसिव जो हो गया था। जिसके बाद वो हंसने लग जाता है और कह रहा था कि बस अब बहुत ही बढ़िया, मेरा प्लान कामयाब होने ही वाला है, क्योंकि अब मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। तभी यहाँ पे जो थ्रेड टाइप चीज़ पड़ी हुई थी वो तुरंत ही यहाँ पे एम्परर के लोगों की बॉडी के साथ जाके स्टक होने लग गई थी, और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सडनली हो क्या रहा है लोगों के साथ में। लेकिन वो तुरंत ही आगे बढ़ रहे थे इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो फिर ये स्नेक किंग यहाँ पे इशारा कर देता है। जिसके बाद तो यहाँ पे एम्परर के लोग खुद ही खुद को मारने लग पड़े थे, एंड यहाँ पे एक दूसरे की जान भी ले रहे होते हैं। जिसके बाद एम्परर काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए थे और वो कह रहे होते हैं कि रुको। लेकिन स्नेक किंग कह रहा होता है कि अच्छा लेकिन अब ये नहीं रुकने वाले, जब तक मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, बल्कि एक दूसरे को मारते रहेंगे ये। जिसके बाद वो एक ओल्ड सोल्जर को भी मार डालते हैं। हालांकि एम्परर को इस बात से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, उनके लोग क्यों खुद को मार डाल रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने सोल्जर्स एक एक करके अपनी जान ले रहे थे। तभी यहाँ पे स्नेक किंग कह रहा होता है कि बताओ ज़रा क्या चाहते हो तुम, और भी सारे लोग खुद को मारें। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तभी यहाँ पे एक बंदा एम्परर को पीछे से पकड़ लेता है और सेकंड वाला भी पकड़ लेता है एम्परर को। जिसके बाद लोग पहले ही उसके थ्रेड के काबू में आ चुके हैं, तो वो ऑलरेडी कुछ नहीं कर पा रहा है एम्परर की हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ पे वो स्नेक किंग यहाँ पे इशारा करता है तो तुरंत यहाँ पे लोग आ पड़े थे अटैक करने के लिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एम्परर के ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाले थे। लेकिन तभी एम्परर अपनी काफ़ी सारी पावर को रिलीज़ करते हैं और उसके बाद वो सारे ही लोगों को पीछे हटा देते हैं। वो अपने लोगों को पीछे हटा रहे थे और यहाँ पे उन्हें पीछे करने की कोशिश भी लगातार करते जा रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें मार नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं की ट्राइब के लोग जो हैं वो, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उन सभी को पीछे हटाते हुए लगातार आगे को बढ़ रहे होते हैं और सोच रहे थे कि वो कैसे भी करके बस अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस स्नेक बंदे के ऊपर अटैक कर सके। वो अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एक डॉल्फिन
आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही इनके खुद के ट्राइब के लोग ही सामने आ चुके थे और एम्परर कभी भी अपने ट्राइब के लोगों को मारना नहीं चाहेंगे। इसी के चलते वो उस अटैक को वहीं ख़त्म करते हैं, जिसके बाद वो स्नेक किंग हंसने लग गया था और कह रहा था कि तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि तुम यही करोगे। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो चुके थे और हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा उनको हिट कर देता है। अब वो ऑलमोस्ट आके उसके फोरहेड के ऊपर अटैक ही करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि उनके खुद के ट्राइब का बंदा उन्हें इतनी ज़ोर से स्वॉर्ड से हिट करता है कि उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी अब एम्परर को अपनी स्वॉर्ड के थ्रू मारने लग पड़े थे। एम्परर की हालत ख़राब थी, लेकिन तभी यहाँ पे स्नेक वाली ट्राइब का ये बंदा एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करता है एम्परर के ऊपर और कह रहा था कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम्हें बस सारे लोगों को मेरे हवाले करना होगा, नहीं तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें मैं ज़बरदस्ती के साथ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो फिर तुम्हें अंजाम तो पता ही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके ये जो एम्परर के बंदे होते हैं वो अब खुद को ही मारने लग पड़े थे। धीरे धीरे करके इनकी जो खंजर थे वो इनकी खुद की नेक या फिर बेली के पास में आ रहे होते हैं एंड इवन कुछ लोग अब खुद को मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे एम्परर ये सब कुछ देख के काफ़ी हताश हो चुके थे, वो डर रहे होते हैं, वो थोड़े इस चीज़ से परेशान भी थे कि आखिर क्या हो रहा है उनके ट्राइब के साथ में। लेकिन तभी स्नेक किंग सामने आ जाता और कह रहा था, तो बताओ मुझे, क्या एक बार फिर से मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँ? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे ही लोग एक एक करके ऐसे ही मारे जाएं? वेल, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मुझे इन सारी चीज़ों को करने से कोई परेशानी नहीं है। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हाओचुन फाइनली जाकर उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे उन्हें ये होली स्पिरिट मिलने वाली है एंड यहाँ पे तभी उसे एक आवाज़ आती है कि अब तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, फाइनली तुम उस जगह पे आ चुके हो। जिसके बाद यहाँ पे उसकी रिंग भी इशारा कर रही थी। तभी हाओचुन काफ़ी खुश हो जाता और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग होली स्पिरिट को पाने के काफ़ी ही ज़्यादा करीब हैं। तभी प्रिंस कह रहा था कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर जो एक एंट्रेंस टाइप चीज़ थी वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है एक फॉर्मेशन की मदद से एंड यहाँ पे धीरे धीरे करके वो एंट्रेंस ओपन होने लग गई थी। जैसे ही वो पूरे तरीके से ओपन होती है तो फिर यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे अपीयर हो गया था जो कि काफ़ी बड़ा था। तो फिर क्वीन कह रही थी कि वाकई ये ओपन हो गया। तभी प्रिंस कह रहा था कि हाँ, और इसके अंदर मैं जाऊँगा। वो तुरंत ही भाग के उसके अंदर जाने लग गया था, लेकिन यहाँ पे एक वॉल टाइप चीज़ अपीयर हो जाती है जिससे कि वो ऑलमोस्ट वॉल के ऊपर ही चिपक के रह जाता है। क्वीन कह रही थी कि वाकई में मेरे भाई का कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद वो कह रहा था कि क्या ये फेक है, ये टेलीपोर्टेशन एरे वर्क क्यों नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद हाओचुन को देखते हैं जिसके हाथ में वो रिंग थी। तभी वो यहाँ पे एंट्रेंस एरिया के ऊपर जैसे ही अपना हाथ रखता तो वो अंदर की तरफ को जा पा रहा था। तभी हाओचुन यहाँ पे कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। एडीसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा था कि ठीक है, तुम सारे के सारे लोग यहीं पे रहकर वेट करो एंड मैं बस कुछ ही देर के अंदर यहाँ से बाहर निकल के आ रहा हूँ। और अगर डीमन आ जाए तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड करने की कोशिश ही करना, उनके साथ में फ़ाइट मत करना। जिसके साथ ही वो सैर की तरफ को देख रहा था तो कह रहा था कि सैर प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। तभी यहाँ पे शेरी चैन कह रही होती है कि कैप्टन आप परेशान मत हो, हम सैर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद हाओचुन तुरंत ही वहाँ से उस एरे के अंदर चला गया था और वो तुरंत ही वहाँ से डिसअपीयर भी हो जाता है। सारे ही लोग अब उस एंट्रेंस एरिया के पास ही खड़े हुए थे जो कि वापस से अब पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है और हाओचुन जो कि उस टेलीपोर्टेशन एरे से होता हुआ एक अलग सी ही जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा था। तभी उसे एक वही वॉइस सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि फाइनली तुम यहाँ आई गए डेस्टिनेशन, हमें तुम्हारा काफ़ी वर्षों से इंतज़ार था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओचुन उसी जगह पे आ गया था जिसे उसने पहले भी अनकॉन्शियस होते वक्त देखा था। जिसके बाद हाओचुन नोटिस करता है कि यहाँ पे तो शायद से कोई स्टोन है जो कि काफ़ी लाइटनिंग अपने पास से रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे उसे एक बार फिर से आवाज़ आती है कि हम हज़ारों सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और डेस्टिनेशन तुम अब जाके यहाँ पर आए हो। लेकिन हम खुश हैं कि तुम आ गए हो क्योंकि अब वो प्रोफेसी सच होने वाली है जिसका इंतज़ार काफ़ी वक्त से ये वर्ल्ड कर रहा था। तुम इस वर्ल्ड को चेंज की तरफ लेके जाओगे और तुम काफ़ी कुछ करोगे। हाओचुन तुरंत ही उस स्टोन को पकड़ लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि बाहर प्रिंस काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा था और कह रहा था कि क्या सिर्फ एक ही इंसान एंट्रेंस एरिया के अंदर जा सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, और वो भी एक आउटसाइडर, एक ह्यूमन। भला मैं क्यों नहीं इसके अंदर जा सका, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। वैसे तो मैं एक प्रिंस हूँ और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो मुझे ही अंदर जाना चाहिए था। लेकिन तभी उसकी सिस्टर वहाँ जाती है, उसके मुंह पे ज़ोर से जड़ के एक चमेट मारती और कह रही थी कि क्या कहा तुमने, एक तो वो हमारे साथ आ गए हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता मुझे लग रहा है कि फादर की सारी बातों का उल्लंघन कर रहे हो। हमारी सेंड्रन ट्राइब के लिए वो लोग इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम कोई एहसान नहीं मान रहे।
तभी वो कह रहा था कि बस भी करें आप, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही बात कर रही हैं इस बारे में। आप भला आउटसाइडर्स का साथ क्यों ही दे रही हैं? मुझे तो अब तक यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उन आउटसाइडर्स ने आपके ऊपर क्या जादू कर दिया है जो कि आप हमेशा ही उनके गुण गा रही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक चांटा और मारने वाली थी, तभी उसे किसी के आने का आभास होता है तो फिर तुरंत ही रुक जाती है। सारे ही लोग एकदम ही अलर्ट हो चुके थे कि आखिर कौन आ रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे शहर तो तुरंत ही अपना वेपन लेके रेडी हो गई थी और कह रही थी कि कौन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग आ चुके थे, जिसे देखने के बाद लिनसिन कह रहा था कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और साथ ही चेरी चैन भी कह रही थी कि मैं तो डर ही चुकी थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग यही देख रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एंड प्रिंसेस भी यहाँ पर यही कह रही थी कि फादर आप आ गए हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आप यहाँ पर आए क्यों हैं, क्योंकि हमारी ट्राइब तो खुद इतने बड़े खतरे में है। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि फादर मुझे नहीं लग रहा कि आपको इस वक्त यहाँ पे आना चाहिए था। एंड साथ ही हम देखते हैं कि शहर को जैसे ही एम्परर दिखते हैं उसे उनके ऊपर शक होने लग गया था और कह रही थी कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पाई कि सडनली यहाँ पर कर क्या रहा है। एंड तभी प्रिंसेस तो यहाँ पर तुरंत ही अपने फादर की तरफ को बढ़ने लग गई थी, जाहिर सी बात थी। लेकिन तभी उसके फादर जो कि अपने हाथ में अपना स्पीयर लेके काफ़ी स्ट्रांगली अटैक उसके ऊपर करने वाले थे एंड उनकी आइज भी काफ़ी ज़्यादा रेड हो रखी थी। प्रिंसेस अपने फादर को देख रही थी, लेकिन तभी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक के थ्रू कोई उसके फादर को ब्लॉक करता है। एंड ये कोई और नहीं था बल्कि सारी होती है जो कि उसके फादर को रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो पूरे तरीके से उस स्नेक ट्राइब के किंग के कंट्रोल में थे, लेकिन तभी वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि प्रिंसेस ये आपके फादर नहीं है, बल्कि ये तो किसी और के कंट्रोल में आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके फादर ही था, लेकिन यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ये जैसे ही पीछे को जाता है तो वो स्नेक किंग के अंदर तब्दील हो गया था। जिसके बाद लिनसिन तो उसे देख के भाई साहब घबराई जाता और कह रहा था कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने तो इसे मार दिया था ना, तो ये ज़िंदा कैसे हुआ। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि अरे भैया तुमने तो बहुत ही पहले मुझे पकड़ लिया, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन वाकई मानना पड़ेगा लड़की तुम बहुत ही ज़्यादा शातिर हो। लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी क्योंकि तुमने मेरा सच जो डिस्कवर कर लिया है। जिसके बाद यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से से देख रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे पास में जैसे ही उसने उसके फादर को पकड़ा तभी वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो कहने लग गया था कि वैसे मान गए तुम्हारे फादर को, इसने मुझे सच नहीं बताया बल्कि इसने मरना पसंद किया। तभी 5 में यहाँ पे उसने उसकी जान ले ली थी और बहुत ही बुरे तरीके से किंग को टॉर्चर भी किया था। हालांकि सारी बातें वो काफ़ी खुशी के साथ बता रहा होता है कि जैसे उसने काफ़ी महान काम किया है और अब यहाँ पे किंग उसके पूरे तरीके से कब्जे में है, जो भी वो चाहेगा अब एम्परर वही करेंगे। तभी शहर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था इस हरकत ऊपर और हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल वो अटैक करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एम्परर यहाँ पे अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रही थी एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल ये लोग प्रिंसेस के ऊपर भी अटैक करने लग गए थे। तभी यहाँ पे एक बंदा आके प्रिंसेस को बचाता है, लेकिन जैसे ही उन लोगों को इस बात की पूरे तरीके से कन्फर्मेशन होती है कि वाकई एम्परर मारे जा चुके हैं, तभी यहाँ पे हम प्रिंस को देखते हैं जिसे सब कुछ एक शौक की तरह लगता है। उसे सारे ही मोमेंट्स याद आने लग गए थे जो कि उसने पास्ट में अपने पिता के साथ बिताए थे और उसे काफ़ी इमोशनल फील हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और कह रहा फादर आपके साथ में इतना कुछ हो गया। और उसके बाद वो काफ़ी गुस्से से आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। शहर भी आगे बढ़ रही होती है उसको मारने के लिए, तभी प्रिंसेस उसे रोक लेती है और कह रही थी कि आप रहने दो, आज हम इससे खुद ही डील करेंगे। जिसके बाद सारे लोग रुक जाते हैं और सैंडन ट्राइब के जितने भी लोग थे वो सभी आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। सबसे पहले प्रिंस ही आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो तुरंत यहाँ पे चेस्ट के अंदर उसकी वो उतारने वाला था अपनी सोड, लेकिन तभी देखता है कि यहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं एंड यहाँ पे उसके फादर को उसने मार दिया था। हालांकि वो पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक इमोशनल सीन टाइप हो जाता है जहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन फादर जो कि ऑलरेडी कंट्रोल में वो तो उसे उठा के वहाँ से फेंक देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ चुके थे उस बंदे को मारने के लिए और प्रिंसेस भी यहाँ पर अटैक करने वाली थी। तभी जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो स्नेक किंग कहने लग गया था वैसे तुम्हारे साथ फाइट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो उसके फादर को पपेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पे उसके फादर खुद ही मार रहे हैं प्रिंसेस को, जिसके चलते उसका मन भी नहीं कर रहा था कि वो अपने फादर के ऊपर अटैक करे, क्योंकि ऑलरेडी उसके फादर की डेथ की न्यूज़ उसे अंदर से तोड़ रही है। जैसे ही वो जाके अब एक स्टोन से जाके हिट होती है तभी कह रही थी कि फादर आपके साथ में इतना ज़्यादा बुरा हो गया, हमारी ट्राइब बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्राइब के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ फादर। जिसके बाद अब वो अपना हंटर लेके आगे बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि अब वो फिलहाल अपने फादर को उलागते हुए तुरंत ही आगे की तरफ को चली जाती है और अब वो उस बंदे को ऑलमोस्ट अपने हंटर के थ्रू मारने वाली थी। वो लगातार 3-4 हंटर मारती है, लेकिन तभी वो बंदा कह रहा था कि बस सिर्फ इतने में ही तुम्हारे
होश उड़ गए हैं, जिसके बाद वो उसे पीछे की तरफ को फेंक डालता है और कह रहा था कि प्रिंसेस, तुम कभी भी मेरा मुकाबला कर ही नहीं पाओगी। और हम देखते हैं कि अब उसकी फादर की बॉडी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट उसे हिट करने वाली थी, लेकिन वाकई इस ट्राइब के लोग काफ़ी लॉयल हैं अपने मालिकों के साथ। वो तुरंत ही आके प्रिंसेस के सामने खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उस बंदे की जान उसी मोमेंट पे चली गई थी। हालांकि शायद जैसे ही सारी चीज़ों को देखती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लग गया था और अब वो अपने सारे साथियों से कह देती है आगे बढ़ने के लिए, जैसे ये लोग अब प्रिंसेस को मारने वाले थे। तभी सैर आके तुरंत ही उसे बचा लेती है और फिर साथ ही उसे लेके पीछे भी हट गई थी। सारे के सारे लोग अब अपने वेपन्स लेके आगे बढ़ जाते हैं। चेरी चैन भी यहाँ पे अपने फिनिक्स को आगे बढ़ाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा तुरंत ही उसी एम्परर के उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उस डॉल्फिन को समन कर लेता है। साथ ही सीमा सियान और साथ लिनसिन भी सभी लोग आगे बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो स्नेक बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रेंथ भी मिला जुला के एम्परर का सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि वाकई ये एम्परर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि वो फिनिक्स ढेर सारे अटैक्स कर रहा था। तभी यहाँ पे वो एम्परर का सहारा लेता है और उस आगे बढ़ते हुए वो तुरंत ही सारे ही अटैक्स को ख़त्म करते जाते हैं, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक भी चेरी चैन के पेट के ऊपर कर देते हैं, जिसके चलते वो बेहोश हो गया था और चेरी चैन उसे उठा के अपने पास में रख लेती है। जिसके बाद वो स्नेक किंग अभी और भी इशारा करता है, तभी यहाँ पे आगे बढ़ गया था वो अटैक करने के लिए चेरी चैन के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाती है शहर बीच में और इस बार शहर अटैक करने वाली थी। हम देखते हैं कि अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से अपनी डिवाइन बॉडी को समन करती है और इसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फर्स्ट ऑफ दी 7 डिवाइन ट्रिक में से एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक वो करती है उस बंदे के ऊपर, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की ने वाकई में जलवे लगा दी हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच से ही उस बंदे के 2 टुकड़े कर डालती है, जहाँ पे उसकी छाती अलग और उसके लेग्स अलग पड़े हुए होते हैं। शहर यहाँ पे काफ़ी टेंशन में खड़ी हो चुकी थी और सीमा सियान कह रहा था कि वाकई शहर मान गए, तुम्हारा तो जलवा है। एंड बाकी सारे लोग भी शहर की तारीफ करने लग गए थे। तभी यहाँ पे चेरी चैन कह रही थी कि सिर्फ एक मूव के अंदर ही मार डाला है तुमने उसे, बहुत ही बढ़िया। शहर खड़ी हुई थी, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा पहले तो अपनी लेग्स के थ्रू खड़ा होता है, उसके बाद उसकी छाती भी आके उसकी बॉडी से जुड़ चुकी थी। सीमा सियान कह रहा था कि ओ माय गॉड, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा एक बार फिर से अपनी उसी 2 टुकड़े हुए हुई बॉडी को जोड़ लेता है और कह रहा था कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे मार पाओगी। तभी सैर को देखते हैं जो कि यहाँ पे कह रही थी कि अच्छा तो तुम एक बार फिर से यहाँ पे आ चुके हो। वो बंदा कह रहा था कि बिल्कुल, अभी तो मुझे तुमसे और फाइट करनी है। शहर और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और अब वो ढेर सारे अटैक्स उस बंदे के ऊपर करने लग गई थी। हालांकि उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है शहर के साथ में फ़ाइट करने के लिए। शहर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक उसके हैंड के ऊपर कर देती है, लेकिन वो तुरंत ही उसे पीछे हटा देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शहर एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो अपने एम्परर पपेट का इस्तेमाल करता है शहर के ऊपर अटैक करने के लिए, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाए और उसके बाद फिर वो उसी से फाइट करती रहे, जिसका मेन फ़ायदा फिलहाल इस बंदे को होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पपेट को रोक लेता है और कह रहा था कि वो माउस वो कहाँ चला गया, तुम में से एक वो भी तो है ना जिसने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, आखिर कहाँ है वो। जिसके बाद उसे याद आता और कह रहा था कि चलो छोड़ो उसे, तो मैं बाद में देख लूँगा, बच्चा ही तो है वो छोटा सा। एंड उसके बाद कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, पहले तुम सभी को मारता हूँ, क्योंकि तुम सभी भी आज फ़िलहाल अपनी मौत से नहीं बच के भागने वाले। शहर कह रही थी कि अगर ऐसा है तो ट्राई करके देख लो। एंड यहाँ पे वो एम्परर के साथ लगातार फाइट भी करती जा रही होती है। ये स्नेक किंग खड़ा हुआ देख रहा था सारा ही तमाशा और कह रहा था कि अभी देखो तुम्हारा क्या हाल करता है ये एम्परर। और एक बार फिर से वो एम्परर को आगे भेजता है अटैक करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनसिन कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि इस बार तो उसने अपने उन्हीं थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए सैर को पकड़ लिया था। एक हाथ से वो उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है और दूसरे हाथ से वो उसके ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचुन वहाँ आ जाता है, जो कि उस थ्रेड को तो कट करता ही है, साथ ही उस बंदे के हाथ को भी कट कर देता है। अपनी सोर्ड उसकी तरफ को पॉइंट करता हुआ कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके ऊपर अटैक करने की। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।